ही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना। देखो, कपड़ा दर्जी भी काटता है और कपड़ा चूहा भी काटता है। काटता है कि नहीं काटता? कपड़ा दर्जी भी काट रहा है और कपड़ा चूहा भी काट रहा है, पर अंतर है। जब चूहा कपड़े को काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है। क्या फिर वो कपड़ा किसी के काम का रहता है जिसे चूहा खा ले? तो जब चूहा कपड़ा काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, पर जब दर्जी कपड़ा काटता है तो उसका उद्धार कर देता है। कर देता है कि नहीं कर देता? ऐसे बैठ रहा हो यार दोस्त, वोल्टेज कम है का? राम राम राम, ज्यादा जोर से बोलो तो सब सीताराम हो जाता। तो कपड़ा चूहा काट रहा है और कपड़ा दर्जी काट रहा है। ऐसे ही जीवन जानवर भी काट रहे हैं और जीवन हम और आप भी काट रहे हैं। देखो, हमारी जिंदगी तमाशा ना बन जाए। कोशिश करना कि हमारी जिंदगी तमाशा ना बने, हमारी जिंदगी तीर्थ बन जाए। और वो आपके हाथ में है कि अब इस जीवन को तमाशा बनाना है कि तीर्थ बनाना है। आदमी दो प्रकार की जिंदगी जी रहा है, एक ढंग की और दूसरी ढोंग की। अब फैसला आपको करना है कि आपकी जिंदगी ढंग की है कि ढोंग की। क्या हमारी जिंदगी किसी दूसरे के काम आ रही है? क्योंकि अपना पेट सुअर भी गंदगी खाके भर लेता है। और अगर तुम जीवन में आए और खाली अपनों पेट भरो तो तुम्हारे और सुअर के जीवन में कोई अंतर नहीं है। जिंदगी ऐसी हो जो किसी के काम की हो, वरना ये जीवन का कोई मतलब नहीं है, कोई सार नहीं इस जीवन का। सुबह से शाम होती है और जिंदगी तमाम होती है। कोई भरोसा नहीं इस जीवन का, ये जीवन कब चला जाए। इसलिए इस तन से काम ले लो। और दुनिया का सबसे बड़ा काम क्या है? बोले भगवान का भजन, भगवान का नाम, ये सबसे बड़ा काम है। इससे बड़ा कोई काम नहीं। आदमी को 100 काम छोड़ के स्नान कर लेना चाहिए। 100 काम से जरूरी क्या है? स्नान। 200 काम छोड़ दे और भोजन कर ले। पर आज को आदमी रोटी भी नहीं खा रहा हो। कछु कछु तो कहते हैं गुरुजी अब हम इतने फंस गए हैं कि खावे को तकते हम नैया, जहर खा ले वो मर जा, ना फांसी टांग के मर जा। पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो कौन बाप को कमा कमा धर रहा है? बताओ। 100 काम छोड़ो, भोजन स्नान करो। 200 काम छोड़ो, भोजन करो। 500 काम छोड़ दे। अगर तुम्हारे द्वारा कोई को भलो हो रहा हो तो वो करो। 500 काम बाद में तुम्हारे द्वारा कोई को भलो हो रहा हो तो वो करो। और दुनिया के सब काम छोड़ दे, मनो भगवान को नाम ले ले। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि देह धरे कर यह फल भाई और भजिए राम सब
काम बिहाई। संसार के सब काम छोड़ दे और भगवान को नाम ले ले। काम कबहू पूरे नहीं होए। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तुम्हारी जिगत में तुम्हारे काम नहीं बढ़ाने। 8-10 साल बाद आदमी कहते हैं कि यार ये साल सोच रहे कि दादा को पटा पे बैठा दें, और जहां दादा बड़े थे उते दादा से ऊंची बढ़ गया हो गई। 10 सालें हो गई दादा को मरे, मनो दादा के काम अबे नो चल रहे। तो जब मरवे के बाद काम बंद नहीं भाई, तो जिगत में काम कैसे बंद हो जाए जा बताओ। मरवे के बाद भी तुम्हारे काम चले हैं। कहूं 6 मासी हो रही, कहूं 12 मासी हो रही, फिर पटों पे बैठा ने और श्राद्ध होने, तुम्हारे तो काम आएंगे। इसलिए भगवान का नाम ले डालो। अच्छा अब दिवाली है भाई, 2-3 दिन बाद धनतेरस आ रही। आदमी बर्तन लेते धनतेरस को, लेते के नहीं लेते। और उतनी दुकानदार से कहते ये पे हमारा नाम लिख दे, लिखवाओ तो काय का दुकानदार है कि छोड़ के आ जाओ बर्तन ले आओ तो घरे, पर नाम जरूर लिखवाने काए। आदमी ऐसे बर्तन पे नाम लिखवाते भैया, अगर पूरा मोहल्ला पड़ोस में कोई बर्तन मांग के ले गाओ और जब देवे पे आना कानी करे, तो फिर जे को नाम लिखो रे वही को बर्तन कहा है कि नहीं कहा है। जिसका नाम लिखा होगा बर्तन उसका होगा। बस यही बात दिमाग में बैठा रहो कि जब बर्तन पे नाम लिखे से बर्तनों को होगा जे को नाम लिखो है। और अगर ये नर्तन पे हम राम जी को नाम लिख दे हैं तो जो नर्तन कौन को हो जाए आखिरी में बताओ। राम जी को हुई है कि नहीं हुई है। आखिरी में जब यम के दूत तुम्हें उठावे आए हैं, भगवान के पार्षद के हट दूर हट जा, बोले क्यों, बोले इस पे राम का नाम लिखा है, ये राम के पास जाएगा। इसमें बर्तन पे नाम लिखवा पाओ चाहे नहीं लिखवा पाओ, पर इन नर्तन पे राम जी को नाम जरूर लिखवा दियो। अच्छा एक बात और है, बर्तन तो अगर फूट जाए है तो गुलाबगंज में आथुन खरीद व्यवहारे ₹1 ₹2 5-10 में बिकाई दिया। कहूं तुम मर गए, आओ कहू आज तक आओ गुलाबगंज में एक आध आदमी के मर गए, हमें दे दे 20 रुपया किलो में, कहा हुई है तुम्हारा बता। इतने तक की हाथन के दांत के खिलौना भांत भांत के, मिर्गन की खाल मुनि संतों को भाई है, अच्छेरी की खाल कछु पानी भर लाते है, पर मानस की खाल कछु काम है न आते है। ये बैठे सब ठाकुर साहब हरे, पहले हमने देखे हैं कोनो कोनो अच्छे बड़े ठकरास के घरों में हिरन की मूड़ पकवा का टांग लेते, टंगी देते, 12 है के सींग मींग, कई बाखरों में देखे हमने। आज तक तुम उन्होंने कहूं देखो कि बहुत बड़ो आदमी मर गए कि मूड़ा ही काट के टांग ले, टंगी तुम्हारे इलाके में कहा बहुत बड़ो आदमी मरो हो तो बताओ, टांगी हो तो बताओ कि हमारे बब्बा की टांग ले दी हम उन्होंने काट के पाई सवारे हते। कुछ काम के नहीं अपन, कुछ काम के नहीं है। ऐसे भैया जोनो भीतर मैना बोल रही है, मैना माने ईश्वर रूपी आत्मा, तब तक भगवान का नाम ले लो। रही फिर घर की सोचे तो तुम छोड़ दे, मर जो तुम अटारी बना बना, तुम्हारे खुद को मोड़ा, तुम्हारे फूल पीपर पे टांग के आ है कि कक्का नहीं के नहीं उठा ले भी जब इलाहाबाद जे भी मर गौरे डुकरा बाखरे बनात बनात रोके हाड़ पीपर की डगार पे झूल रहे, घरे नहीं ले आ रहे। दिन के दिना जे 2 नशे नहीं लगा के घर पोता थे,
कई जिज्जी मलगा के चिट्टा रहेगा वो, चाहे खुद गिर के मर जाए मनो तो कुछ ही मार भेजे हैं, वो चिट्टा में बैठ रहा हो बाबा। आखिरी में बागत होने हैं, कई बब्बा की गुटनियां फेंक दे, बब्बा की जाकट फेंक दे, बब्बा की खटिया फेंक दे, बब्बा की पनइये फेंक दे और बब्बा की जाजात गेंत ले। हम तो जब जानते जब वो जमीन छोड़ देते, हम तो जब जानते जब वो घर छोड़ देते कि यही में बब्बा राव है, अकेले बब्बा खटिया में बैठे आके कहो तो बाहर कौन सी जिंदगी जी रहा है अपन। भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का ही नाम तुम्हारे जीवन का सहारा है, बाकी सब बेकार है। अंत में और कुछ जाने वाला नहीं है, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। हम एक पर्ची दी है, कमेटी के सदस्य राम दांगी, हमारा कोई उन्होंने एक गीत सुना होगा, इसी पे आधारित है बिल्कुल के जीवन को सत्य जो ही है कि मखमल की गद्दी पे सोते हते तन खूबई बचाए, अब नहीं गड़ रही लकड़िए। इतने मोटे सोफा पे बैठते और आंसू के डूंगरों पे धरे हो, कहां गए तोरे हीरा रे मोतियन के हार, तन पे नैया लंगुटिया मर घट पे राम, कागत होने ये तन की जानी नैया राम, कागत होने ये तन की जानी नैया राम, कागत होने भैया ये तन की जानी नैया राम, कागत होने ये तन की। अगन देख घबराते हते तन खूबई बचाए, धधक धधक जले देरा ए भैया धधक धधक जली देरा, जानी नैया राम, कागत होने ये तन की जानी नैया राम, कागत होने ये तन की। देखो अपने ते तमूरा भजन कहते हैं, जो तो आए स्टैंडरी को तमूरा भजन आजकल को, और जो असली तमूरा गांव जाते जेको गात हुई है, असली विधा जाए आए तमूरा की, जो तो आए स्टैंडरी तमूरा, पर देसी तमूरा। आ गए थानेदार, आ गए थानेदार, लो आबे खो आ गए थानेदार हरी। थानेदार माने जमराजा, मार मुगरिये आले डारे फिर कर लाए तैयार, कनक को छोड़ दे मोरे राजा देख ले परिवार। आदमी आज हर काम को टेम है, हर चीज के लाने टेम है, पर मंदिर जावे टेम नहीं, कथा में आवे टेम नहीं, सत्संग में जावे टेम नहीं। बात तो जाई अच्छी है रे के वह मौत के नहीं आऊ, न को आदमी कह देवे दीवारी वादत जो हमें टेम नहीं।
बतो अचानक आंसू आदमी मारे जात। अच्छा पल जोन ये कहते कि हमें मंदिर जावे टेम नैया, कथा में जावे टेम नैया, भगवान कहते चिंता न करो, अगली बेर हम गुलाबगंज में ऐसो बना के पहुंचे हैं कि तुम्हें काम ही नहीं रहे। पता है वे को बन के आए गुलाबगंज में? अगले जन्म मेरे कुत्ता बन के आ हो, कुत्ता यही गांव में। बताओ इतने कि कुत्तों हो का काम है? क्या हूं संक्रांत के लड़ुआ लेके गए आज तक? पता दूसरे गांव गए थे कि कुत्ता टीका लगावे के आने रहो है। बरसात में कजरियां देवे गए, ये पूरे बेई आए जो कहते हमें टेम नहीं है, भगवान के लगे जाओ तुम्हें काम ही नहीं रहे। अच्छा दूसरों देखियो, सबसे ज्यादा कुत्ता कौन गांव में हुए? मंदिर के ते मिला थे। आज सुनो खबर रहे थे कि हम पहले जन्म में गए थे सो जागत है भाई, तो ये बार तो हम उतना डरे रहे मंदिरों के। आ गए थानेदार, आ गए थानेदार, लो आवे खो आ गए थानेदार हरी। मार मुगरिए आड़े डारे फिर कर ले तैयार, तनक तो छोड़ दे मोरे राजा देख ले परिवार। परे में और एक बुंदेली पुट देखो कि जम राजा ने दम दम मचाई रे, जम राजा ने दम दम मचाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए। राजा ने दम दम मचाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए। जम राजा ने दम दम मचाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए। राजा ने दम दम मचाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए। अच्छा हमने तो कमेटी के कैसे गा दाओ, हमें नहीं पता तुम उन्होंने जो कहाँ सुन लो हमारा गाना। वैसे कमेटी को खड़े हो जाओ चाहिए, तनक देर खुने हो जाओ चाहिए। हरि बोल। ऐसे खड़े हो गए कि नहीं का कच्ची चुनाव लड़ रहा है तुम्हारे? राधे आरा में धरी रही तिजोरी की चाबी, आरा में धरी रही तिजोरी की चाबी, आरा में धरी रही तिजोरी की चाबी, आरा में धरी रही तिजोरी की चाबी। तो चलती बेरा खोलई ने पाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए। राजा ने दम दम मचाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए। हरि बोल। से अच्छे तो तुम्हारे बैठा ही जा। बाहर रो रहे बाप मतारी, बाहर रो रहे भैया बाप मतारी, बाहर रो रहे भैया बाप मतारी, बाहर रो रहे भैया बाप मतारी। भीतर रो रही घर बाई रे, भीतर रोवे घर बाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए। चिता में अगन लगा के रे, बेटा भय दूर, भैया ने रे मुँह मोड़े, का बन गए कसूर।
सत्यता जाहे के आगे धर के घरे भगया है सब। और जो ये शरीर को हंसा ने छोड़ो, भजन तो जो बहुत बड़ो है, पौनक घंटा को है, एक कटोरे में बुंदेली लगा रहे हैं बस कि जोंदना ईश्वर ने ये शरीर को छोड़ दो। लटका दे के बार, लटका दे के बार, अंगना में डारे बिछोना। लटका दे के बार, अंगना में डारे बिछोना। लटका दे के बार, अंगना में कर दे बिछोना। लटका दे के बार, अंगना में कर दे बिछोना। चारे जनों ने डोली सजा लई, चारे जनों ने डोली सजा लई। कोरी डबुलिया में आगी धरे लई, कोरी डबुलिया में आगी धरे लई। दो जगह आदमी बहुत जल्दी इकट्ठे होते अपनी समाज में, सनातन में विशेष करके। मरवे बारे को उठावे में आज तक को बुलाने नहीं पड़ो। बताओ तुम्हारे गुलाबगंज में कहूं बुला होगा को फलाने भज्जा मार गए लकड़िया में चलने, या तुम्हारे घरे के घर से कोई बुलावे आओ है तो भज्जा तुम्हें चल नहीं पा रहे। मरवे बारे को उठावे में और बड़वे बारे को गिरावे में बहुत जल्दी समाज इकट्ठी होते। कहूं को बड़ रहा हो जाए तो को गिरा दे हैं जैसे बाने। बारे बूरे नल क्योला कर गए, बारे बूरे नल क्योला कर गए। फिर तेरी आंखों समझाना, ओ घट घाट नहाना। लटका गए के बार, अंगना में कर गए बिछोना। लटका गए के बार, अंगना में कर गए बिछोना। लटका गए के बार, अंगना में कर गए बिछोना। रामचंद्र की जय हो, मापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय। सिद्ध बाबा महाराज की जय हो। जा जिंदगी है प्यारे, ऐसे भजन कर ले। मेन बात तो आउ थे भजन करो, बिना भजन के सब बेकार। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन, वो छत्री काय को जे की शान शौकत शोभा न हुए। पर आजकल तो आदमी के भाव बदल गए। छत्रियों की शोभा जानोई तो उनके घर के दरवाजे मुर्गा फिर रहा है। जब छत्रियों की शोभा नोई, उनके घर के दरवाजे शिष्यों के ढक्कन पूरे। जब छत्री की शोभा है वो सोके ने उठ पाए और वो शंख झालर की आवाज सुना परन लगे ओके घरे। जब छत्री की शोभा आए वो घर की चौखट के बाहर पांव ने धर पाए, वो दरवाजे साधु ब्राह्मण खड़े मिले वो। जब छत्रियों की शोभा है, जेके घर के दरवाजे चौपाई लिखी होए, तुलसी लगी होए, हाथी बने होए, घोड़ा बने होए, गंगे रमा रही होए, जब छत्रियों की शोभा आए। और जितने जने बैठे हो, अगर ये 4-5 चीजें तुम्हारे घरे होत हुए तो आज ही घर के दरवाजे लिखवा दियो स्वर्ग। तुम जिगत में स्वर्ग में रह रहे। अगर ये 4-5 चीजें तुम्हारे घर में हैं तो आज ही लिखवा दियो कि स्वर्ग। तुम्हारे घरे गणुर जी बजत हुए, तुम्हारे घरे शंख बजत हुए,
तुम्हारे ते बच्चों के हल्के हल्के रोवे की आवाज आवे, मई भावे की आवाज आवे, गज्जा रमावे की आवाज आवे, साधु संतों के आशीर्वाद की आवाज आवे, तो समझ लियो तुम स्वर्ग में हो। और कहूं कुत्ता भौंक रहे हो तो नरक लिख दियो, तुम्हें नरक जावे की भी जरूरत नहीं है। कहूं दारू पी के गारी की आवाज आवे तो महानरक लिख दियो। तो क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन, घर संतान बिना, हाथ दान बिन, देह प्राण बिन, भोजन मान बिना, त्रिया कंठ बिन, मठ महंत बिन, हाथी दंत बिना, गणित अंक बिन, बिच्छू डंक बिन, आरती शंख बिना, शिष्य नमन बिन, नयन दरस बिन, नारी सुहाग बिना, और राम बिना नरे ऐसे जैसे, अश्व लगाम बिना, जल जाए जेहवा पापनी राम के बिना। वो जीव में लुघरिया लग जाए, लखवा लग जाए, लखवा जे की जीव से भगवान को ना उन्हें न करे, मारो तो ऐसे ही बिना भजन के, हाँ ऐसे न मारो सुख से। एक बात और आज हमारी दिमाग में नहीं आ रही है, अगर तुम आदमी को सुख से जीने दे हो, यह बात बहुत ध्यान से दिमाग को बैठा लियो, अगर तुम आदमी को सुख से जीने दे हो तो भगवान तुम्हें सुख से मरने दे हैं, गारंटी कहाई, बहुत तड़फा तड़फा मारे भगवान तुम्हें। अगर तुम सुख से आदमी को जीने दे तो भगवान तुम्हें सुख से मरण भी नहीं दे। बहुत खराब मर हो बुढ़ापे में, पर कोई संग नहीं देते। कहूं तकिया से गर्दन लुढ़क गई, कहूं नाती पोतों ने देख ली तो सीधी कर दे, ना वही तकिया गर्दन लुढ़काए लुढ़काए मार जाओ रे। बहुत ही खराब गत होने ऐसे ऐसो करियो, बोनी ऐसी करियो कि जो काटवे में दिक्कत नहीं हुए, कैसे काटने तुम ही पर। अबे तो तुम्हारी बोनी में सब मजा ले रहा है, पर जो ना कटाई हुई जब बाया अकेले तुम्हें करने पर, वो में घर के हिस्सेदार न रहे हैं जो उनको जो बेईमानी कर रहे हो, वो में तुम ही भोग हो प्यारे। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, सूत जी से सोनक ऋषियों ने प्रश्न किया कि परीक्षित को श्राप काय लगी। सुखदेव जी कैसे आए? सूत जी बोले ध्यान से सुनो, महाभारत युद्ध का बिल्कुल अंतिम दिन था, अंतिम। पांडवों की जीत हो गई, कौरव हार गए। भगवान ने विजय को शंख बजा दो और भगवान पांडव को लेकर उत्सव मनावे चले गए। अच्छा जीत तो हो गई थी रे बहुत पहले पांडव की, युद्ध भाव ने तो रिजल्ट खुल गया, तो को जीत रहा को हार रहा। कैसे? ऐसे का भाव भगवान को की तरफ नहीं आवे। कछु राजा दुर्योधन से मिल गए, कछु दुष्टर से मिल गए। सुबह सुबह दुर्योधन गाओ, भगवान सो रहे थे, न्यो तो लेके युद्ध को कि हमारी तरफ से लड़ गयो तुम। अब भगवान सो रहे, दुर्योधन जाके भगवान के सिराने बैठ गओ, वही पल कांपे, काश घमंडी है। वो घमंडी आदमी उठबे बैठबे में भारी सोचत रही। हाँ घमंड जिनको तनक हो जाए भी भारी सोचत कि हम इतने बेच तो को का सोच है, हम उते बेच तो को का सोच है। जबकि हमारे हिसाब से वो महापगला कहावरी, जे को तुम्हें जानत है सो कहूं बैठे रहो, और जे को नहीं जानत तो तुम कहूं धरे रहो, तुम कहीं 50 फिर रहा है। बताओ आदमी की इज्जत कपड़ों से नहीं हो रही। अगर कपड़ों से इज्जत होती तो तुम्हारे हम कहते थे पैसा वारे बैठे जो 100 200 बीघा के किसान तो हो जो। हम के तुम्हारे हफ्ता में 3 बेर बदलत हो जो कपड़ा, रोज तो ना पेरत नहीं हो जो, या तो हम भी जानत। हम के हफ्ता में 1 जोड़ी नाई लेत हो जो। कपड़ा की जो दुकानें रहते हो के बाहर पुतरा धरे रहते,
वे दिन में 3 बेर कपड़ा बदला था दुकानदार भी प्लास्टिक के पुतलों के, कौन आज तक उनके पांव पड़े? बताओ कौन तुम दुकान पे गए हो कि पांव पड़े के पांव पड़ लें जो 3 बेर कपड़ा बदला? आदमी का व्यवहार, आदमी का बोलचाल, आदमी का प्रेम, इसकी पूजा होती है दुनिया में। तुम्हारा चरित्र पूजा थे रे, चित्र नहीं पूजे, चरित्र की पूजा होते। दुर्योधन गौ बैठ गौ रे सिराने, तनक देर में पहुंचे अर्जुन, सुबह बैठ गए पांव के। वो भक्त आदमी है। अब तनक देर बाद भगवान की खुली आंख है, सो उठे। अब सीधे उठ के हम यहां बैठ गए जैसे हम बैठे तखत पे। अच्छा पहली नजर कौन पे पर है? अर्जुन पे पर है। का वो पांव के बैठो तो भगवान बोले अर्जुन तुम, अब पीछे बैठो तो दुर्योधन। कहने लगे हम 1 घंटा पहल के आए। अच्छा जैसे पीछे बारे से बात हो तो कैसी हुज्जे? ऐसी हुज्जे का तुम भी आए होगा फैसला। कैसे? अर्जुन पे पड़ गई सीधी नजर और दुर्योधन पे पड़ गई तिरछी नजर। अजय पे भगवान की तिरछी नजर हो जाए वो कोनो युद्ध जीत सकत का? अजय पे भगवान की सीधी नजर हो जाए वो कोनो युद्ध हार सकत का? अपन बोलचाल की भाषा में कहते हैं, कहने लगे यार वो परिवार तो बहुत बड़ा रहो आजकल, सो तो 2-4 जने बैठ के भज्जा भगवान की सीधी नजर है रे उन्होंने पे। अब कहने लगे यार वो परिवार तो बर्बाद होगा। कहने लगे तिरछी नजर या हो गई भगवान की भी तुम्हारे हैं। एक कथा से इतनी सुन लियो कि 24 घंटा में एक बार भगवान के मंदिर जाएंगे तो भगवान के सामने सीधे खड़े हो गए। वे पूछे काय? जो दद्दा सीधी नजर में भर करें रज्जो, सीधी नजर भट्टारे रज्जो और तुम मंदिर जे हो न कर होता ही हो। सो भगवान कहे नायक होने कर गाओ और नायक होने कर गाओ। सो तुम पे पर जे सीधी नजर से मार जाओ, फिर को संग ने दे ले। तुम्हारे में ऐसे कई हुज्जो रे जो मंदिर ने जात हुज्जो, दिन भर मंदिर के चौतरा पे जम से धरे रे हुज्जो खाओ। और जो शाम को महाराज ने गड़ोर जी उठाए और तुमने पनन्य ढूंढी कि अब बेदेरे न कारीगर सांप खा ले। अब भाई दिन भर का उतई धरे रे जो जम से मन मंदिर को आरती में भट्टाड़ो नहीं भाव चाहे आदमी का दिक्कत है बताओ। भगवान ने कहा दुर्योधन मेरी नजर पहले अर्जुन पे पड़ी है, वो मांगेगा। मांगो अर्जुन क्या चाहिए? पर अर्जुन मेरी एक शर्त है। अर्जुन बोले क्या? बोले एक तरफ मैं निहत्था और एक तरफ मेरी चतुरंगनी सेना। क्या चाहिए बताओ? अर्जुन बोले कि आप, हमें चतुरंगनी सेना नहीं चाहिए, आप चाहिए। भगवान ने दुर्योधन से कही तुम बताओ। दुर्योधन तो मन ही मन खुश होगा कि कैसा मूर्ख है रे, उन्हें हत्ते भगवान ले लाए। कह लगे आए तो तुम्हें घुमांग भी हते, अब अर्जुन ने तुम्हें ले लाए तो हमें सेना दे दी। भगवान बोले ठीक है। जैसे ही दुर्योधन बाहर भाव, भगवान बोले अर्जुन हमने बड़े बड़े मूर्ख देखे रे, पर तुम्हारे जैसो मूर्ख नहीं देखो हमने जिंदगी में। अर्जुन बोले काहे प्रभु? भगवान बोले कि हमने यही से पहल से तुमसे कही थी कि तुम चतुरंगनी सेना मांग ले, तुम्हारा सेना कम है पर तुम मूर्ख हमें मांग चुके, अभी अभी निहत्ते। अर्जुन बोले तो सुन ले, ने हम तुम्हें मांग भी आए थे, ने तुम्हारी सेना मांग भी आए थे, ने हमें तुम्हारी जरूरत आए। वो तो तुमने कहीं सो जाकर हमने तुम्हें मांग लाए, जब हमें चाहे नहीं। भगवान बोले और युद्ध हो रहा हो। अर्जुन बोले आए वही संबंध में हती पर। भगवान बोले कैसी बात कर रहे तुम घुमा फिरा कर? हमें मांग भी आए नैया, हमारी सेना मांग भी आए नैया, फिर काय खुआए? अर्जुन ने 2 ही हाथ जोड़े बोले जनार्दन हम तुम्हें मांगवे नहीं आए, हम अपने आप को तुम्हें देवे आए हैं कि प्रभु युद्ध हो रहा है, अब हम तुम आए हैं तुम जानियो। भगवान बोले ऐसे का हुज्जे? अर्जुन बोले जैसे हम तुम्हें मांग लें तो तुम हमारे हिसाब से चलो, हम कहें ते रथ ले चलो ते रथ, और हमें कछु पता नहीं है कहां मान्य कहां नहीं मान्य हमें।
पर अगर हमने अपने आप को तुम्हें सौंप दो तो फिर तुम रथ अपने हिसाब से हाँको और आपको पता है कि कहां खतरा है कहां खतरा नहीं है, सो आप उते रथ ले ही नहीं जाओ। तो हार जीत को फैसला तो उतना ही होगा। तो आज भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ी, दुर्योधन पड़ो है अकेलो। वही समय द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आ गया और बोला दुर्योधन तुम्हें मरवे की बहुत तकलीफ हो रही। दुर्योधन बोलो बिल्कुल नहीं है तकलीफ। बोले फिर मौका है उतरो। दुर्योधन बोलो हमारा मोये में उतरो है कि पांडव 5 भज्जा हते, वे 5 ही जिंदा हैं और हम 100 में 99 मर गए, हम बचे हैं। अगर उनमें एक मर जातो तो हम सुख से मर जाते। जो आरे दुष्ट पूरी जिंदगी दुष्टता करी और मरत मरत भी वो जाई सोच रहा हो कि एक आध मार जाता उनमें से। कछु कछु को स्वभाव रहते हैं सब खाओ बे तो पेड़ हैं। अच्छा हर गांव में रहती एक दो ऐसे, हर समाज में रहती एक दो ऐसे। हाँ माने जोनो बे गांव में कछु न कछु खुटर पाओ ने विधवा देव मनु की रोटी नहीं पचे रही बे तो यही खुने करा भुंसरा से मीठो तेल डाल के मूड में कंगी फेर के और एक चक्कर जहां उनने गांव में लगाओ और जहां कछु ने कछु तना बेदोनो विधवा दाओ बे फिर उनने रोटी खा ली। हाँ एक गांव में एक आदमी है तो वो ये कई काम करत तो पूरे गांव के डराते रहे उसको। एक बार एक के आ रहे थे मोड़ा देखवे बारे, अब वो को सवेरे से ऐसे प्राण हो गए कि यार वो नहीं कर पा रहे जवाई के रिश्तेदार आवे। अच्छा तू कैसी बनी रे के जवाई के रिश्तेदारों की जी पाई और सामने कुलिया में से वो न करता आ रहा हो तो मोड़ा के बाप ने पसीना डाल दो बिगड़ गई रिश्तेदारी। सोने जल्दी मोड़ा को 500 को दो के लगे जाओ कक्का के पांव पर लिख जो 500 ही में मान जाए। सो मोड़ा ने लाए 500 ये से रिश्तेदार ठाणे, मोड़ा ने परे पांव पता है वो का कहने लगो और बेटा मिर्गी ठीक हो गई कल दिखावे गए थे जोन। अब बताओ रिश्तेदारी कर है रिश्तेदार तो कछु कछु जे बिगड़ा नन्ने से रहता ही है हर गांव में। जे में वो तो रे लगाई से हाथों तो दुष्ट मरन लगो रे वो चिंता लग गई कि हम मर जाए गांव भर के सुखी हो जाए, हम मर जाए गांव भर के सुखी हो जाए। वे गांव में कोई सुहेंगे जो अपनी पार धरे। सोचा तो वो मर गया को हतो ने आगे नाथ ने पीछे पड़ा। गांव में खबर फैल गई कि फलानो मर गओ। अब सबने कही अब कैसा हुआ तो बांधने तो पर है ही सो गांव भर के जुड़े। सो जैसा ही ओखो उठाओ सो के जेब मेरे एक चिट्ठी धरी थी, उन्हें चिट्ठी लिखने धर लाई थी मारवी के पहले। वो में लिखो तो कि समस्त ग्रामवासी गुलाबगंज आप सबके जीवन में 24 घंटा हमने जहर घोरो है। हम पूरे गांव के चरणों में अपनों सिर रख के माफी चाह रहे हैं। गुलाबगंज के लोग बहुत अच्छे हैं, हमें माफ करे हैं, हमें ऐसो भरोसा है। और अगर बस्ती के आदमों ने हमें माफ कर दो होए तो हमारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी कर दियो। अब पूरा गांव जोड़ो तो बोले बताओ ओ में लिखो तो कि हमें अर्थी पे न ले जाइयो बारवे, हमारे पेट में खूंटा ठोक दियो, हमारे पांव में रस्सी बांध के हमारे घर से मर घटानो खचोर के फिर हमें आगी लगा दियो। अब लड़कों ने कई सियानों से क्या करने, अब गांव के बोले गांव को आए मरगा जो है सो है, वो की अंतिम इच्छा पूरी कर दे। से खूंटा के पेट में ठोक दो, पांव में बांधी रस्सी रे खचोरा रहते जो नो पुलिस आ गई, पूरे गांव को उठा ले गई रे। 20 साल गांव भर ने केस लड़ो रे कि उन्हें जियत में भी पेरो और मर के भी ऐसी व्यवस्था बना के गाओ कि पूरे गांव के 20 साल पेशी करत रहे। ऐसा ही आज दुर्योधन जिंदगी भर पेरो ये ने मरबे के समय कह रहे अगर एक भी मर जाता तो आज मैं सुख से मर जाता। अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन तुमने कहो हम पे भरोसा ही नहीं करो, तुमने भीष्म पे भरोसा करो, वे उसे भली तुम्हारी तरफ हते मनो हृदय से अर्जुन की तरफ हते। अरे तुम हमारे बाप की कहो द्रोणाचार्य की, वे भी अर्जुन ही चाहते।
अगर तुम एक बार हमें कौरवों को सेनापति बना देते तो तुम एक पांडव की बात कर रहे, हम पांचों के सिर काट ले आते। दुर्योधन बोलो अब कछु नहीं बिगड़ो, अगर मेरे मरने के पहले एक भी पांडव की गर्दन काट के लाओगे तो हम तुम्हारे मरने के बाद भी ऋणी रहेंगे। रही बात सेनापति की, दुर्योधन ने अपने खून से तिलक कर दो। प्रजा को राखे साइया मार सके ना कोई, बाल नबा को कर सके जो जग बैरी होए। भगवान जी अखों बचावे खड़े हो जाएं, उसको कोई मार सकता है? पांडव तो चले गए, पांडवों के 5 बच्चे। सोचिए आज पिताजी आहे ने बिस्तरों में सो गए अपने अपने पिताजी हर के। अश्वत्थामा रात में गया और सोते हुए बच्चों की गर्दन काटी और थाल में सजा के कुरुक्षेत्र पहुंचो। रात्रि का समय था। दुर्योधन तुम एक की बात करते थे, मैं 5 का सिर काट के लाया हूं। दुर्योधन ने 5 मुंडी उठाई, पट 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 5 फोड़ दी। दुर्योधन बोलो अश्वत्थामा लगा था तुमसे धोखो होगा। बोले काय? बोले जी पांडव के सिर नोई। अश्वत्थामा बोलो तुम दियारे में कैसे छीन गए? दुर्योधन बोलो अगर ये 5 पांडव आए तो इनमें एक भीम भाव चज्जे। अब भीम को सिर तो कमजोर नहीं हथोरे के दुर्योधन को मड़ा सो फोड़ दे। तो जब हम युद्ध में मुसट्टा मारत थे तो के सिर से चिंगारी फेंकती, आगी तो जलाओ। और जो आगी जलाई और पांडवों की जगह जब अपने बच्चों के सिर देखे, ये पापी की आंख में आंसू आ गए। दुर्योधन को एक वरदान हथोरे, इन्हें वरदान मांगो तो कि जोन देना हमें खुशी और गम एक संगे मिले उदना हम मरे। देखो खुशी तो जा भाई के पांडव मर गए और तुरंत दुख बैठ गओ कि हमारे वंश को ना सही होगा। एक प्राण ने कर गए। अश्वत्थामा ने सोची अब हम कहूं कि नहीं बचे हो, नहीं तो दुर्योधन के हो पाए और पांडव जिंदा हम छोड़ है ने इन्हें भाग धरो। सुबह सुबह जब 5 पांडव द्रौपदी शिविर में पहुंचे, जब अपने बच्चों के सिर देखे, देखो रे भैया 3 दिनानो तिरिया रोवे, 6 महीनानो भाई, जन्म जन्म नो माता रोवे, कर गए आस पराई। उस मां के जीवन में सबसे बड़ा दुख यही है जिस दिन वो अपने बेटे को मृत्यु की सैया पे देख लेती। और क्यों नहीं होगा दुख? जिस मां ने अपना खून दूध बना के पिलाया हो और उस मां के सामने उसके कलेजे का टुकड़ा जाए तो उस मां पे क्या बीते। और फिर द्रौपदी के तो 5 बच्चे मरे रखे हैं। चीखने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी। भगवान ने कहा बहन बच्चों के मरने का दुख हो रहा है? द्रौपदी बोली नहीं भैया। काहे? बोले जा तो हम अच्छे से जानत क्या कि सब चले जाए यहां को ना रहिया। सबको जाना है, यहां कोई रहने वाला नहीं है। दुनिया की बगिया में अब तक ना कोई फूल खिला, खिल के जिसको मुरझाना न पड़ा। और दुनिया का ये दस्तूर रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जो आया है वो जाएगा। इसीलिए गाया कि सब चले जाए यहां को ना रहिया। सब चले जाए यहां को ना रहिया। तुम्हारे सोई थप्पड़ी बजाओ, तुम कौन कारो कौआ खाए बैठे। सब हमें देखने लगे कि महाराज मर जे है रे, यह तुम्हारे अमरता को वरदान लाए हो नहीं। सब चले जाए यहां को ना रहिया। सब चले जाए यहां को ना रहिया।
राजा चले गए और रंक चले गए, राजा चले गए रंग चले गए, पंडा चले गए पुजारी चले गए, पंडा चले गए पुजारी चले गए, ज्ञानी चले गए और ध्यानी चले गए, ज्ञानी चले गए और ध्यानी चले गए, तुम बीजे हो और तुम बीजे हो, तुम बीजे हो तुम भी गए हो। अब बचे अकेले हम भरने मर नहीं और सब मर जाए। जे बीजे हैं और तुम बीजे हो, जे बीजे तुम भी गए हो, हम बीजे हैं, हम बीजे हैं जे पोथी के पढ़ैया, सब चले जाए यहाँ को न कहैया, सब चले जाए यहाँ को न रहैया, सब चले जाए यहाँ को न रहैया, सब चले जाए यहाँ को न रहैया। हरि बोल। सब चले जाए यहाँ को ना। भगवान बोले बहन जब तुम इतना सब जानती हो तो रो क्यों रही हो। द्रौपदी बोली भैया एक हो रो रहा है कि जावे जावे में अंतर होता है। बोले कैसो? तो द्रौपदी कह रही है आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर पर को सिंहासन चढ़ गए और को बंधे जंजीर। भैया हमें अपने बेटों के जावे को दुख नहीं, हमें अपने जो दुख है कि हमारे लड़का सोत में मरे। भगवान बोले जगत में मर रहे होते तो बोले आखिरी में तुम्हारा नाव ले लेते तो उनको बेड़ा पार हो जाता, बस इतना दुख रहेगा कि तुम्हारा नाव नहीं ले पाए। ये हमारी भारत की माताओं का गौरव है। देखो जन्म और जीवन ये दो अलग अलग विषय हैं। जन्म तो जानवर भी अपने बच्चों को देता है। जिस विधि के द्वारा हमारा जन्म हुआ है उसी क्रिया के द्वारा जानवरों का भी जन्म हुआ है। पर खाली जन्म देकर अपने बच्चे को छोड़ देना यह काम तो कुकरी और सुकरी का है। कुतिया और सुंगरिया भी बाल बच्चे पैदा करत पाल के छोड़ दे। वही काम अगर अपन ने करो तो का मतलब न करो। बात तब है मेरी बहनों, जन्म तो औलाद को देना और उसको जीवन देना। जीवन जानवर अपने बच्चों को नहीं दे पाते, पर तुम चाहो तो अपने बच्चों को जीवन दे सकती हो। और जीवन क्या है? सदमार्ग पे चलाना ही जीवन है, अच्छे कर्म। एक और आप सबसे निवेदन है, अपनी औलाद को बुरी नजर से तो बचाना। और नजर को तो हम बताएं दे रहे हैं चैलेंज से। एक शिवलिंगी होते अगर तुम्हारे जानत हो तो फल कहाऊ थे शिवलिंगी। वो फल को फोड़ियो उमें शंकर जी की 5 पिंडी न करत है। बिल्कुल शंकर जी ने करे 5 पेड़े में फरत है। 5 बिल्कुल माए जलेरी के माए पिंडी के ऐसो लगे जैसे ढलमा के शंकर जी हों।